अस्सलामुअलैकुम। मैं जा रही थी उम्रा करने के लिए मक्का में। तो मैं दिखा रही थी क्या पहना था, और ये मेरे पहनने के जो सामान थे, जो कपड़े थे, सब कुछ। तो क्या क्या कुछ पहना मैं दिखा रही थी ये सब कुछ। फिर ये मेरा लगेज है। मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट में बहुत लोग थे, बहुत रश था, बहुत भीड़ था, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं ये एयरपोर्ट पर। और मैं मेरा चेकिंग करने वाली थी, और ये मेरा एजेंसी है जो मैं वेट कर रही थी। ये वही जहाज़ है का प्लेस है जो वही जहाज़ पार्क होता है सब। और मैं देख रही थी, और सिंगापुर एयरलाइंस भी वहाँ था। और मैं इंतज़ार कर रही थी ये सिंगापुर एयरलाइंस का पूरे का। आप लोग जो सोचते होंगे कि इसने क्यों सिंगापुर एयरलाइंस नहीं लिया है, क्योंकि बहुत महंगा है, इसीलिए मैंने ये लिया है मलेशिया में आकर। और मैं दोबारा दिखा रही थी नज़ारे बाहर के, एजेंसी के, सब कुछ डिटेल्स में। और बस जा रही थी नीचे में, ये काकू सब कुछ जा रहे थे जो काम करते हैं वहाँ पर, मेंटेनेंस लोग, क्लीनर लोग, हवाई जहाज़ के लिए। और ये उड़ने वाला था सिंगापुर एयरलाइंस, वो इंतज़ार कर रहा है, दूसरा जहाज आया है उसका इंतज़ार कर रहा है, इसीलिए वो देर कर रहा था। क्योंकि वो लोग देखते हैं पहले, जब दूसरा जहाज आता है तो उसका इंतज़ार करते हैं, सिस्टम ऐसे होता है। तो फिर मैं देख रही थी कितना ही लोग काम कर रहे थे नीचे, सब नज़ारा दिखा रही थी। और ये बातें एयर है मलेशिया का एयरलाइन से। और नज़ारा बहुत अच्छा है, बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है, वेदर। तो ये बातें बहुत पार्क किए हुए हैं पार्क में, क्योंकि मलेशिया का एयरलाइंस है ना ये, तो इसीलिए बहुत पार्क किया हुआ है बाहर में। मलेशिया के एयरलाइंस भी बहुत तरह के एक बातें है, एक मलेशिया एयरलाइंस और भी है। तो मैं दोबारा देख रही थी नीचे क्या हो रहा है, काम भी कर रहे थे साथ में। तो वहाँ पर लोग काम कर रहे थे। तो मैं दोबारा मेरा अटायर दिखा रही थी, कपड़े, सलवार कमीज़ पहना था, ऊपर तलकों था, और ये मेरा लगेज। और ये मैं लाइन अप करने करने गई थी, लाइन अप के रो पर हूँ मैं, लाइन पर हूँ। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ चेक इन के करने के लिए। और ये बहुत एजेंसी वाले यहाँ पर मिले थे, क्योंकि सब एजेंसी वाले उम्रा जा रहे हैं, हर तरह के एजेंसी वाले होते हैं। और ये मेरा तारीफ है, दोबारा दिखा रही है, तलकों के ऊपर पहनने के लिए, नीचे भी है औरतों के लिए पहनने के लिए, पर मैंने सलवार पहना हुआ था। और दिखा रही थी कि पीछे क्या हो रहा है। फिर मेरा लगेज अंदर आ गया है चेक इन करने के लिए। और देख रही थी उसका वेट कितना है, पर इतना वेट नहीं है, क्योंकि इतना वेट नहीं कर सकते उम्रा जाने के लिए, हज जाने के लिए। फिर मेरे बैग का टैग लगाया उन लोगों ने, फिर ये हैंड कैरी का भी लगाया है। और मैं देख रही थी ये सही सलामत से जाए मेरा बैग, और सही सलामत से पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा कार्ड था, टिकट था, सॉरी, टिकट मेरा। और मैं अंदर आ गई हूँ गेट पर, गेट ढूंढ रही थी कहाँ है मेरा गेट। फिर अंदर जाकर ढूंढा मैंने गेट कहाँ पर है। और साथ साथ में मैंने दिखाया है कि एयरपोर्ट कैसा है। तो हम लोग अभी गेट ढूंढ रहे थे, और उसके बाद हम लोगों ने बस जाना था। बस हम लोगों का दिख रहा था नीचे पर। और वो देख रही थी कहाँ जाना है, किस गेट पर जाना है, और बस पकड़ना है। और नीचे जा रही थी मैं,
और यहाँ पर बस रुकी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी। और ये है बस जो रुकी थी। फिर मैं दूसरे एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी हूँ। नहीं, ये बस है। बस के अंदर बहुत भीड़ होती है, हमेशा के लिए ऐसे होता है। ये दूसरे एयरपोर्ट में जा रहा है हम लोगों को लेकर। और फिर मैं अंदर बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी दूसरे एयरपोर्ट जाने के लिए। और ये दूसरा एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर हर कुछ मिलता है दूसरे एयरपोर्ट में। पहले मैंने खाना खाया था, फिर मैं दोबारा जाऊँगी मेरे गेट के प्लेस पर। और ये मैं दिखा रही थी नज़ारे दूसरे एयरपोर्ट के। यह सब खाने थे। और दोबारा मेरे कपड़े दिखा रही थी मैं, और मेरा शेड्यूल मैं देख रही थी जड्डा का। फिर मैं गेट के पास गई थी, गेट एयरलाइंस जाने के लिए। मेरा जहाज आ गया था, इंतज़ार कर रहा था। फिर ये अंदर जा रही थी मैं, साथ साथ में नज़ारे भी दिखा रही थी। और ये अंदर आ चुकी हूँ मैं गेट के अंदर। बहुत लोग गए थे, भीड़ थी। और ये एयरलाइंस मलेशिया का इंतज़ार कर रहा था, आ चुका है। और ये हमारे जो ग्रुप है ये सब गए थे साथ में। और वो दूसरे ग्रुप है, बहुत लोग है एक्चुअली। मैंने ठीक से लेने की कोशिश की, पर कोई कोई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा खींचा था। और मैं दिखा रही थी जाकर मेरा एयरलाइंस का जो इंतज़ार कर रहा है मेरा, तो वो फ़्लाइट। और ये है वो फ़्लाइट मलेशिया एयरलाइंस का जो इंतज़ार कर रहा है हम लोगों को जाने के लिए जड्डा एयरपोर्ट पर। और हम लोग भी देख रहे थे इसको कि कब जाए हम लोग अंदर, जड्डा एयरपोर्ट में कब पहुँचे हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। तो फिर दोबारा मैं दिखा रही थी बुलावा कब आएगा, गेट कब खुलेगा। और साथ साथ में मैं दिखा रही थी मेरा अटायर। तो गेट खोल गया है और जा रही थी मैं गेट के अंदर। तो बोर्डिंग हो गई थी हमारी, तो ये आ गया था जहाज़ है ना। तो मैं जा रही थी बोर्डिंग करने के लिए। फिर ये अंदर जा रही थी मैं, सारे नज़ारे दिखा रही थी कैसा है नज़ारा अंदर जाने का। फ़्लाइट के अंदर, वही जहाज़ के अंदर ऐसे होता है, ऐसे जाते हैं सब। और डिपेंड्स करता है, कभी कभी वो डिफरेंट वे पक होता है एयरलाइंस। तो मैं देख रही थी क्योंकि बहुत लोग गए हुए हैं अंदर। तो ये अंदर आ चुकी हूँ मैं, ये दिखा रही थी उन लोगों का ये लॉक और खाने का प्लेस। और ये मलेशिया एयरलाइंस लिखा हुआ है, अच्छा एयरलाइंस है। और यहाँ पर ये एयरलाइंस वाले बैठते हैं, वो भी दिखा रही थी। और अंदर ये बिज़नेस क्लास है जो मैं दिखा रही थी, बहुत खूबसूरत है बिज़नेस क्लास, अच्छा है। बहुत स्पेस है उसका, सोने के लिए, बैठने के लिए बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। और ये वॉशरूम जो मैं दिखा रही थी, अंदर तो नहीं दिखाया मैंने। और ये इकोनॉमी क्लास का है। तो अंदर जा रही थी अपनी सीट के पास, सीट नंबर भी ढूंढ रही थी मैं। और ये मेरा लगेज ऊपर पाया हुआ है। और ये मेरा सीट है। और बारिश हुई थी उड़ने से पहले, तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा है जो मैं दिखा रही थी सब कुछ। और अभी इंतज़ार हो रहा है फ़्लाइट का कब ये उड़ेगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है उड़ने के लिए। तो लोगों का इंतज़ार भी हो रहा है कि कब लोग आएंगे। और ये बारिश का मौसम देख रही थी
के बाहर कैसा है, इंतज़ाम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। और एयरपोर्ट का नज़ारा भी दिखा रही थी साथ साथ में। तो ये जब उड़ेगा तो मैं दिखाऊंगी कि ये कैसे उड़ता है, कैसे जाते हैं हम लोग। और ये जहाज उड़ गया है, ऊपर का नज़ारा मैं दिखा रही थी कि ज़बरदस्त नज़ारा है। बहुत अच्छा लगता है जब ऊपर का नज़ारा देखते हैं हम लोग। और हरा हरा नीला नीला ये मौसम है ऊपर। और मैं अंदर भी दिखा रही थी साथ में। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लाउड देखने के लिए। बहुत ज़बरदस्त है, नीले रंग का और वाइट चिट्टा रंग का। बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा लगता है देखकर, सुकून मिलता है। नीचे तो हम लोग ये शोर शराबा देखते हैं ना, और अंदर खाना भी आ गया था हम लोगों का। और ये खाना है, खाने में फ़िश मैंने लिया था, और ये ब्रेड है वो रूशियन सैलेड है। खाना मिल गया था और मैं दिखा रही थी खाने में क्या है। फ़िश है और रूशियन सैलेड है और चीज़ केक था और पान था। और ये है फ़िश जो बुलाते स्पाइसी फ़िश। कॉफ़ी देने लिया था और पानी लिया था स्प्राइट। बहुत ज़बरदस्त खाना था, बहुत अच्छा खाना था। बनाया है उन लोगों ने, फ़्लाइट वालों ने। तो फ्लाइट में ऐसे मिलते हैं खाने की कोई फ़िक्र नहीं होती है। हर टाइम में खाना मिलता है। जब भी उन लोगों का होता है शेड्यूल देने के लिए खाना डिस्टेंस देखना पड़ता है, जहाज़ कहाँ जाता है। और फिर मैं आ गई हूँ ये बस के अंदर। बस के अंदर आ चुकी हूँ मैं। ये जड्डा एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी मैं। फिर बस के अंदर है ये। तो हमारा एजेंसी वाला बोल रहा था, लेक्चर दे रहा था कि क्या क्या करना है सब कुछ। और ये मैं दिखा रही थी नज़ारा जड्डा का। जड्डा का बहुत अच्छा नज़ारा है। बहुत रेस्टोरेंट्स मिलते हैं यहाँ पर। उसके जो बिल्डिंग है बहुत अच्छी। तो ये जड्डा का नज़ारा है, बहुत ज़बरदस्त है जड्डा का नज़ारा। बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। रेस्टोरेंट्स बहुत है जो मैंने देखे हैं। उसके बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छे हैं, और वेडिंग हॉल भी मैंने देखा था। और बहुत अच्छा नज़ारा था, जो अच्छा लगा था। ये सब है रेस्टोरेंट्स। हर तरह के रेस्टोरेंट्स, अरब के, पाकिस्तानी के मैंने ये देखा था। वेस्टर्न के भी है ये रेस्टोरेंट्स। और होटल्स भी बहुत है यहाँ पर जड्डा में। बिल्डिंग्स भी उसकी सेम है, हमारे मुल्क की तरह है, कंट्री की तरह है। ऊंचे ऊंचे छोटे छोटे बिल्डिंग्स, जो कॉन्डो है, होटल है ये। और जो रेस्टोरेंट्स है सेम है, हमारे मुल्क की तरह है। और मुझे और भी लगा कि ये पाकिस्तान की तरह भी लग रहा था, इस्लामाबाद की तरह और लाहौर की तरह। तो बहुत ज़बरदस्त है मौसम, प्लेस, नज़ारा। उसका मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। और कुछ डिफरेंट नहीं लगा मुझे। तो उसके सड़क भी अच्छी है, उसके सब कुछ अच्छा। ये होटल है, ये सब जो मैं दिखा रही थी होटल है। और होटल में बहुत है यहाँ पर। हर तरह के होटल से, हर तरह के ये। और खाना भी मिला था मुझे बस के अंदर दोबारा, जो मैं नहीं खा सकती थी। ये अरब क्या खाना है, चावल अरब के मैं तो खाती नहीं हूँ सालन शोरबे के बिना। तो दोबारा दिखा रही थी आप सबको कि नज़ारा देखो बाहर का, वो जो बहुत ज़बरदस्त है।
लाइटनिंग्स भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डेको बनाया हुआ है। उसके जो डेको है आर्किटेक्ट से उन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। तो ये बस जा रही थी हमारे होटल में सेंड करने के लिए हम लोगों को। जब हम लोग उतरे थे जद्दा एयरपोर्ट में, फिर हम लोगों को सेंड करना था एयरपोर्ट पर, ये होटल पर। इसीलिए फ्रॉम जद्दा एयरपोर्ट टू होटल में। तो ये अभी भी जद्दा में हूँ मैं। जद्दा पे 1 घंटे का रास्ता है मेरा होटल और एयरपोर्ट का। तो बहुत लंबा सफ़र लगा मुझे, 1 घंटा मुझे नहीं लगा। और ये टावर है, कुछ टावर बना हुआ है जो मैं दिखा रही थी। और गाड़ी बहुत है यहाँ में, बहुत लोग गाड़ी इस्तेमाल कर रहे, जो मैंने देखा है, महसूस किया है। और मुझे लगा कि ये गाड़ी जो इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ के चीप होंगे, ये शिक्षक बहुत यूज़ करते होंगे। और शेख के घर भी मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे लगे शेख के घर। शेख भी देखे हैं यहाँ पर। कोई कोई अच्छे हैं, कोई कोई मालूम है आपको कैसे वो बोलते, क्योंकि उन लोगों का लहजा वैसा है, इसीलिए। तो अभी भी मैं मेरा होटल पहुंचा नहीं है, अभी भी मैं नज़ारे दिखा रही हूँ बाहर के। और यहाँ पर मैंने और भी नोटिस किया है जो ट्री नहीं है। बास का अंदर के नज़ारे भी दिखा रही थी, उसका बास भी हमारी तरह है, सेम है, सीट सब कुछ। और ये राउंड पॉट है कुछ जड्डा का, जो बहुत ज़बरदस्त लगा था। और ये पता नहीं ये कुछ टावर या मस्जिद है, ऐसे कुछ है। तो अभी भी जा रही है जो नज़ारे। मैंने जो नोटिस किया है यहाँ पर ट्री इतना नहीं है, ये नोटिस किया है मैंने। ये तो रात का नज़ारा है जो मैं दिखा रही हूँ। और रात की लाइटनिंग भी बहुत अच्छी लगी है। रेस्ट एरिया, वॉशरूम, ये सब कुछ अभी तो मुझे मालूम नहीं है, अभी मैंने देखा नहीं है ये सब। और बस तो हमारी तरह है, मैंने सब एक्सप्रेस बस देखा है जो हमारी तरह। और आराम का बस वो तो देखा नहीं है, टैक्सी देखा है मैंने। टैक्सी बहुत ज़बरदस्त है, हमारी तरह सेम है। और ये जा रही है अंदर टनल के अंदर, ये भी सेम है हमारे मुल्क की तरह। हर मुल्क में होता है सेम, हर मुल्क में मिलता है टनल, टावर, बिल्डिंग्स, कुछ कुछ डिफरेंट होता है मुल्क में। तो ये डिपेंड करता है मुल्क के ऊपर। और इसका टनल भी मुझे बहुत